अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रिया मुग़ल। आज डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की ही आगे डोमेन है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कैसे कन्वर्जन करते हैं। पहले तो वो टाइप्स हमने पढ़ी थी ना प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, टाइप कौन कौन सी हैं। अब हम उन टाइप्स को आपस में जो है ना इंटीग्रेशन या हम कन्वर्जेंस कह सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल नेम लगे वो आप कह सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी है। और अब हम पढ़ेंगे इन पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो है ना ये बाय सॉल्व होता है स्टैक मेथड, बाय यूजिंग स्टैक मेथड, बाय यूजिंग स्टैक मेथड। इसके अंदर स्टैक होता है यानी कि पुश पॉप की कंडीशन होती है, मगर इसके अंदर ना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का अमल होता है। अब हम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी माइनस प्लस डी ई माइनस एफ जी देन माइनस एच प्लस स्टैरिक, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ ए पुश into the stack, then remaining, पेपर में भी आपने ऐसा ही लिख कर आना है, then remaining value। अच्छा, ये तो चला गया आपका पुश में यानी कि स्टैक के अंदर, ठीक है। जब हम पुश करेंगे उसको स्टैक के अंदर चला जाएगा। बाकी रिमेनिंग वैल्यू ये बची है ना, तो आपने ये लिख देनी इसके अंदर। अच्छा, अब हमने ये तो वैल्यू हमारी चल जाएगी स्टैक के अंदर, देन रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये रह जाएगी ना, ये हम चुप करके यहाँ पे लिख देंगे इस तरह बी माइनस प्लस डी ई माइनस जी एफ जी। इधर हमने ना थोड़ा सा ध्यान से लिखना है ताकि कोई आगे पीछे ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक स्टैक ना लेना है इस तरह करके प्यारा सा, और देन इसके अंदर पुश कर देना आपने, किसको करना है, ए को। अब मैं आपको पेपर में बताता हूँ किस तरह। पेपर में आपने किसको स्टैक को पुश किया, ए को किया, आपने इसको ए को हाईलाइट कर लेना। देन अब हम क्या करेंगे, अगली आइट्रेशन पे जाएंगे। नाउ अब हम किसको पुश करेंगे, बी को। नाउ पुश बी इनटू द स्टैक देन रिमेनिंग वैल्यू आपके पास कौन सी बच जाएगी, सी माइनस प्लस डी माइनस एफ जी माइनस एच प्लस स्टैरिक। आपने इसी तरह एक स्टैक बनाना है, अगेन ड्रा करना है, इस तरह लाइन लगानी है। अब आपका पहले प्रीवियस कौन सा था, ए था, अब न्यू कौन सा है, बी है, तो बी को आपने इस तरह लगा देना, ठीक है। बी हो गया, अब आपने इस तरह बंद कर देना स्टैक। अब इसी तरह एक और इसी तरह हम आइटरेशंस लिखते जाएंगे। वैलिड तरीका यही है पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में करने का। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पेपर में जो है ना वो अच्छा एक्सप्रेशन पढ़े। अगर आप अच्छा एक्सप्रेशन पढ़े और एग्जामिनर जो है वो कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए आपके क्वेश्चन के ऊपर, है आंसर के ऊपर, कि इस लड़के स्टूडेंट ने जो है ना वो सही नहीं किया, दैन इसके मार्क्स काट लो। क्योंकि ये एक वहाँ सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स अच्छे आ जाते होते हैं। अच्छा, अब हमने सी इसमें कर दिया, तो पीछे रिमेनिंग में कौन सी बची है, प्लस डी ई माइनस एफ जी माइनस एच प्लस ये, ठीक है। अब आपने एक प्यारा सा स्टैक बनाना है, ए बी और सी जो है वो आपने इस तरह डिज़ाइन कर लेना है, इस तरह करके ये बना दिया, ठीक है। देन अब फिर आपने अब क्या करना है, अब आपने दोबारा अगेन लिखना है वो नाउ पुश, इस तरह कॉलम बनाना है, इनटू द स्टैक देन रिमेनिंग वैल्यू।
अच्छा देन रिमेनिंग वैल्यू कौन सी रह जाएगी, प्लस डी ई माइनस एफ जी माइनस एच प्लस डिवीजन साइन एंड देन स्टैटिक। अच्छा अब हमने माइनस किया, अब जब माइनस लगेगा ना थोड़ा सा, मैं आपको जब इस तरह की कोई ऑपरेटर आ जाएगा तो आपने ये आ गया, बी आपका ये आ गया, देन आपका उसके बाद क्या आ जाएगा सी, और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस कौन सा है, न्यू ऑपरेटर है। आपने ना इधर यहाँ पे भी ये जो आप डालोगे ना पुश करोगे उसको हाईलाइट कर लेना आपने, ताकि एग्जामिनर इतना पढ़ने पुढ़ने के चक्करों में पढ़े ना और डायरेक्ट हाईलाइट्स पढ़े। और देन अच्छा जब ये कर लोगे ना आपने इस तरह एक एरो बनाना है। एरो बनाने के बाद ना आपने क्या करना है, ये चीज़ सीखने वाली है, समझने वाली, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ये आ गया। उसके बाद अब ये देखिए कि जब भी कोई भी ऑपरेटर आएगा ना, आपने इस ऑपरेटर के सेंटर में, इस ऑपरेंड के सेंटर में ये आ जाएगा। किस तरह लिखेंगे, इसको आपने लेफ़्ट पे कर देना और इसको राइट पे, और सेंटर में माइनस आ जाएगा। अब किस तरह करना है, ये बी आ गया, ये माइनस सी आ गया। ठीक है, और ये आपका ख़त्म हो गया। अब वो क्या हो गया, पॉप हो गया, सी के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, इंक्लूड इंटीग्रेट हो गया। देन जब इंटीग्रेट हो जाएगा आपने इस तरह कर देना है बी माइनस सी। सबसे अच्छा तरीका यही है। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। इन्वर्टर्स कोमा लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। अच्छा क्या पुश किया था, नाउ अब हम पुश करेंगे प्लस को। नाउ पुश प्लस into the stack, then remaining value। ठीक है, then remaining value कितनी कौन सी रह जाएगी, डी रह जाएगा, ई रह जाएगा, माइनस एफ जी माइनस एच प्लस देन ये। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना, प्लस रह जाएगा। अब आपने जो है ना आपकी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ए बी माइनस सी। ठीक है, अब आपकी न्यू वैल्यू कौन सी है, ये प्लस, ये प्लस लगाया। जब प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे हम ये कर देंगे इस तरह, और यहाँ पे एक एरो का निशान बना देंगे कि भाई यहाँ से हम यहाँ पर आए हैं। एग्ज़ाम में भी आप कर देंगे, वो शीट के ऊपर कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा आपको। अच्छा जब ये आ जाएगा, अब मुझे बताएं किस तरह कर लिखना है हमने। इसको चुप करके यहाँ से यहाँ ए को साइड पे करना है, ऑपरेटर बीच में डालना है, बी माइनस सी कर देना, बस ये आपका काम ख़त्म। ये इस तरह लाइन ऊपर से बंद कर दें, और ये अब हमारी आ गई न्यू वैल्यू। ठीक है, बी माइनस सी, डन। अच्छा अब आगे देन हम फिर चलते हैं। अब हमें इस पेपर की ज़रूरत नहीं, इसको साइड पे कर देते हैं। नाउ पुश, नाउ अगेन पुश, इसको करेंगे, डी को करेंगे इनटू द स्टैक, इनटू द स्टैक, देन रिमेनिंग वैल्यू। ये लिखने से ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, माइनस एफ जी माइनस एच प्लस स्टैरिक। ठीक है, अब हमारे डी एम ने पुश करना है, इसको हमने इस तरह करना है। अब नाउ अब हम अगेन नाउ पुश ई इनटू द स्टैक, इनटू स्टैक, देन रिमेनिंग। आपने हर आइट्रेशन के ऊपर जो है ना ये लाजमी लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर वो पेपर के ऊपर ना एक्सप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये आ गया बाय रिमेनिंग, ये बच गया आपके पास एफ जी माइनस एच प्लस डिवीजन साइन और ये स्टैरिक। अब आपने वैल्यूज़ के अंदर लगा दी, और देन आपके पास ए प्लस बी माइनस सी डी, और ये आ गया आपके पास ई। अब यहाँ पे दोबारा नाउ पुश, मैं इसलिए बार बार लिखूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये लिखना है, हमने लिखना है, माइनस इनटू द स्टैक, इनटू द स्टैक, देन रिमेनिंग वैल्यू।
जी। अब ये देखें, अब हमने इसको किसको पुश किया, माइनस ना को किया। अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे सारा कुछ a प्लस बी माइनस सी, देन यहाँ पे भी अब हम बकेट बंद कर देंगे, स्टैक यहाँ पे। अच्छा, अब ये आ गया हमारा d, ये आ गया हमारा e, और ये आ गया हमारा माइनस। अब ये हमारा माइनस न्यू आया है, तो जब हमने आपको बताया भी था माइनस जब कोई भी न्यू ऑपरेटर जब आएगा तो उसको क्या करना है, अब मुझे बताएं से क्या करना है, किस तरह लिखें। अब हम इसको लिखेंगे, चुप करके आपने जो है ना वो a प्लस बी माइनस सी, देन इसको आपने लिख देना है d इधर चला जाएगा, माइनस e इधर आ जाएगा, और इस तरह ब्रैकेट में लिख देना है। बस इतना सा काम करना आपने। देन नाउ फिर आपने लिखना है नाउ पुश, अब पुश किसको करना है, f को। नाउ पुश f into the stack, then remaining value, ठीक है। then remaining वैल्यू कौन सी बची, g माइनस h प्लस, ठीक है। ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़रा लेंथी हो जाते हैं काफ़ी, मैंने देखा है, तो इसके लिए माजरत। चीज़ समझ में आ जाए तो वो फिर वो इंसान को वो लगता नहीं है कि यार मेरा टाइम ज़ाया हुआ है। अच्छा जी, अब हमने फ़ को कर दिया इसको पुश, ये फ़ आ गया आपका सक्सेसफुली। अब देन नाउ फिर हम आगे चलेंगे सबसे, अल्लाह करे इसी सबसे पूरा हो जाए। अच्छा जी, नाउ पुश के नाउ पुश जी into the stack, then remaining value कौन सी बची, माइनस h प्लस स्टैटिक, ठीक है, डन। अच्छा जी, अब हम इसको इस तरह करते हैं और ये करते हैं। अच्छा जी, a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद आता है हमारे पास d माइनस ई, देन हमारे पास क्या आता है जी, f था, और देन हमारे पास आ गया जी g आ गया, ये आ गया। देन हम फिर करेंगे नाउ पुश, मेरा ख्याल है अब तक तो याद हो ही गया होगा आपको, इनटू स्टैक। अब बस मैं इतना ही लिखता हूँ, इनटू स्टैक। अच्छा जी, जब हम ये लिख लेंगे तो फिर और आगे आपको पता चल ही गया होगा रिमेनिंग वैल्यू क्या बची होगी हमारी, वो भी मैं लिखता हूँ अभी। सी ये आ गया, उसके बाद डी माइनस ई ये आ गया, देन एफ ये आ गया, जी ये आ गया, और उसके बाद ओ माइनस ये आ गया, ठीक है। माइनस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह करते हैं, और इसके आगे रिमेनिंग वैल्यू हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग, मैं भूल गया, रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कौन सी हमारे पास, h प्लस स्टैटिक, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम ये लिखते हैं प्लस b माइनस सी, देन d माइनस ई ब्रैकेट में। अब ये मुझे बताएं किस तरह लिखना है। अब आपने इसको चुप करके जो है ना इस तरह लिख देना है, f पहले आ जाएगा, माइनस g बाद में आ जाएगा, ठीक है, और ये काम हो जाएगा बंद आपका, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हमने इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ पुश h into the stack, रिमेनिंग वैल्यू जो है वो आपकी क्या बची है, रिमेनिंग वैल्यू हमारी है जी प्लस डिवाइड और स्टैटिक। सबसे पहले h लिखते हैं, f माइनस जी, उसके बाद d माइनस ई, उसके बाद a प्लस बी माइनस सी, और ये आ गया आपके पास इस तरह, ठीक हो गया जी आपके पास पहले में। देन नाउ पुश माई प्लस इनटू द स्टैक, रिमेन वैल्यू,
ये हमने रिमेन वैल्यू कौन सी बची है हमारे पास, एक ये बची है और एक स्टैरिक बची है, ठीक है। अब ये बच गए, अब प्लस हमने लगाया बीच में, प्लस ये आ गया, एच ये आ गया, उसके बाद एफ माइनस जी ये आ गया, उसके बाद डी माइनस ई ये आ गया, उसके बाद प्लस ये आ गया, बी माइनस सी ये आ गया, ठीक है। ओके ठीक है, और ये इस तरह आपने अरेंज कर देना, डन। इसको जब हम करेंगे इसमें ऑपरेटर में चेंज करेंगे देन क्या हो जाएगा हमारा, ये ए आ जाएगा, ये बी माइनस सी आ जाएगा, देन डी माइनस ई आ जाएगा, उसके बाद एफ माइनस जी आ जाएगा, उसके बाद एफ माइनस जी आ जाएगा, और यहाँ पर ये साइड पे आ जाएगा, ये प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर भी नहीं लगाई यार वैल्यू, ये अच्छा है। अच्छा जी, जब ये आ जाएगा तो फिर हम इसको प्रोमिनेंट कर देंगे। प्रोमिनेंट आपने लाजमी करना है, मैं भूल गया हूँ पीछे करना, तो आपने लाजमी करना है टाइम की किल्लत की वजह से। अच्छा जी, अब देन आगे हम फिर चलेंगे नाउ पुश, अब तो सिर्फ हमारी दो रहेगी, नाउ पुश डिवीजन साइन इनटू स्टैक द स्टैक, ठीक है। यहाँ अब हमने डिवीजन साइन को पुश किया, इसको हम लेके चलेंगे साथ, ये किया हमने, उसके बाद नीचे लाइन लगाई एफ माइनस जी प्लस एच, ठीक है। फिर एक लाइन लगाई डी माइनस ई, उसके बाद फिर ये लाइन लगाई ए प्लस बी माइनस सी, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे, ये देखें ना, अब हमने डिवीजन को पुश किया, तो अब मुझे बताएं इसको किस तरह फॉलो करें। इसको हम करेंगे कि इसको साइड पे लिख देंगे और इसके दरमियान में ये आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ए प्लस बी माइनस सी, देन अब ये क्या हो जाएगा आपका, डी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस डी ये आ गया, ब्रैकेट में लगा दी, और ये आपका आ जाएगा मिड में इस तरह, ब्रैकेट एफ माइनस जी ये आ गया प्लस एच आ गया, ठीक है, समझ लग गई। देन अब हम जो है वो पेज से चलते हैं जी। अब हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू में क्या बचा था, एक स्टैरिक बचा है, ये तो हमने यूज़ कर लिया। रिमेनिंग वैल्यू में हमारे पास क्या बचा था, स्टैरिक, रिमेनिंग में बचा है स्टैरिक। अब वो स्टैरिक को किस तरह लिखते हैं हम, अब हम इसी दिन लिखेंगे नाउ, आपने एंड पॉइंट तक यही लिखना है, नाउ पुश। मैं चाहता तो मैं आपको एक दो लाइन्स बताता और मैं सॉल्व कर देता ये आपको, मगर इस तरह नहीं कर सकते ना, कुछ स्टूडेंट्स पिक करते हैं बात, कुछ नहीं पिक करते बात। नाउ पुट इनटू द स्टैक में पुट कर दिया, यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे ये मैं चाहता था कि ये आ जाए, देन रिमेनिंग, यहाँ पे इसमें देन रिमेनिंग वैल्यू नल, ठीक है। नल से मैं खाली एम्प्टी भी लिख सकते हैं, नल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करेंगे आप जो है वो स्टैरिक को इस तरह लिखा और ये वाली वैल्यू लिखी आप सारी, ए माइनस डी ब्रैकेट में लगाई, डिवीजन साइन एफ माइनस जी, उसके बाद प्लस एच, लाइन लगाई नीचे, और उसके बाद आया बी माइनस सी, और ये आ गया आपके पास। और देन आप क्या करेंगे, इसको एक एरो बनाएंगे और यहाँ पे आप डिनोमिनेट करेंगे कि आपकी एंट्री कौन सी हुई है, ये वाला हमारा न्यू है ना, इसको इस तरह कर देना, और देन आप इसको कर देंगे इस तरह और लाइन एक लगाएंगे, देन आप एक लाइन लगाएंगे और सारी वैल्यूज़ उसके अंदर आप लिख देंगे सॉर्ट करके तरतीब से, प्लस ये आ जाएगा, ध्यान से लिखना है, माइनस सी ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका सेंटर में, स्टैरिक सेंटर में आ जाएगा, डी माइनस ई एफ माइनस जी प्लस एच स्टैक में आ जाएगा। देन स्टैक में जब आएगा तो आपने यहाँ पर स्टैक में आ गया, अब आपने इसको वैल्यूज़ किस तरह निकालनी है जी। अब आपने इसको एंड पे लिखना कैसे, आपने जब इस तरह स्टैक के अंदर भी है तो आपने पता क्या लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है, हमने पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स
किया है। ठीक है, आप इनफिक्स ही है ना, देखें हमने इनफिक्स में पढ़ा था कि कोई भी ऑपरेंड होगा उनके मिड में जो है ना वो आ जाएगा, आपका ऑपरेटर आ जाएगा। देखें इसके मिड में ऑपरेटर है, इसके भी मिड में ऑपरेटर है, स्टार्टिंग जो है ऑपरेटर से शुरू होता है। और हमने उसमें क्या पढ़ा था, पोस्ट फिक्स में हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, प्लस होगा, माइनस हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। और इनफिक्स में हमने पढ़ा था कि ऑपरेंड होगा, यानी कि A B 1 2 3 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन इस तरह मार्कर से लिख लेना, इनफिक्स एक्सप्रेशन। देन आगे ये वैल्यू लिख दें, A प्लस B माइनस C स्टैटिक D माइनस E डिवीजन साइन F माइनस G प्लस H। ठीक है, ये आपका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।